बुद्धिमानी का मतलब क्या था? आज अगर स्कूलों में हम जो पढ़ाते हैं, जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा याद रखता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्तिहान में उत्तर दे पाता है, और उसी बच्चे को हम प्रज्ञावान कहते, उसी को हम बुद्धिमान कहते। हम जीनियस किसी के, जीनियस यानी बुद्धिमत्ता का शिखर, इसके आगे कोई दिमाग का इतना इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इतना वो इस्तेमाल करता है तो उसे हम समझते हैं कि वो क्रिएटिव कितना है, वो कल्पना कितना कर पाता है। आज सदगुरु तो उसी बात का खंडन कर रहे। आपके पास में जितनी ज्यादा मेमोरी होगी उतना आपको बुद्धिमान समझा जाता था आज तक की, तो यही बात। दिमाग में हमने जानकारी ठूसने के सब रास्ते तैयार किए। जो हमारी जानकारी है एक याददाश्त की तरह है, और वह याददाश्त हमारी कितनी बड़ी है उतने ही हम ज्यादा बुद्धिमान। मनुष्य का होना क्या है? उसके पास शरीर है तो सभी जीवों के पास शरीर है। उसका शरीर जो जो करता है वो सब जीवों के शरीर करते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन उसके पास बुद्धिमत्ता है, इसलिए वो अलग। उसके पास मन, जो जानवरों के पास, पौधों के पास, कीटों के पास नहीं। तो यही मन जो है, वह मन इस दो पैर पर चलने वाले प्राणी को मनुष्य बनाता है। अगर वह मन आपको मनुष्य बनाता है तो आपको उस मन को तराशना चाहिए। तो आज सदगुरु मन के बारे में कहे, मिरेकल ऑफ माइंड्स। माइंड के जो चमत्कार है, मन के जो चमत्कार है, वो आप तभी अनुभव करोगे जब आप उसका सही इस्तेमाल करें, और सही इस्तेमाल का एक तरीका वो बता रहे। तो मन का, बुद्धिमत्ता का जो इस्तेमाल हम आज सोच रहे हैं, वह इस्तेमाल आपको अशांति की तरफ, अतृप्ति की तरफ, महत्वाकांक्षा की तरफ, अहंकार की तरफ लेके जाए, या आलस्य की तरफ लेके जाए। कि आपकी जो सच्ची बुद्धिमत्ता है, सचमुच मन की जो बुद्धिमत्ता है, उसको अभी समझने की जरूरत है कि आप याददाश्त से प्रभावित होने वाली और कल्पना करने वाली बुद्धिमत्ता से आगे निकलना। क्योंकि आज ना तो आपको भूतकाल की जरूरत है, ना आपको भविष्य की जरूरत है, आपको अभी वर्तमान में जीने की जरूरत। याददाश्त बनती है भूतकाल से और कल्पनाएं सस्ती है भविष्य के लिए। तो भविष्य और भूत, इन दोनों से आगे निकलो कि हमें वर्तमान भी जीना। अगर आप इस वर्तमान की घड़ी में अभी जो घट रहा उसमें आप अगर जीने लगो तो आपकी वो बुद्धिमत्ता जागृत हो जाएगी जो सचमुच आपके मन की बुद्धिमत्ता है, उसकी ताकत है। जो बुद्धिमान जो मन होता है ना, वो हमेशा खाली चाहिए, वो वर्तमान नहीं चाहिए। ना याददाश्त की बोझ तले दबना चाहिए, ना भविष्य की कल्पनाओं से चिंतित होना चाहिए। सदगुरु बस यही कह रहे कि आप भूतकाल की यादों से बोझिल ना हो और भविष्य की चिंताओं से आप ग्रसित ना। वो कल्पना है, बस अच्छी कल्पनाएं करो या गलत कल्पनाएं करो, यह मन की बुद्धिमत्ता का काम नहीं। तो सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि आप अभी वर्तमान में जियो और इस वर्तमान के घड़ी में डूब जाओ। आपके मन की बुद्धिमत्ता ओरिजिनल क्या है ये आपको तभी पता चले जब आप इस जाल से, चिंता का जाल हो या यादों का बोझ हो, इन दोनों को आप हटा दो तो आपके अंदर की जो सच्ची बुद्धिमत्ता वो बाहर आएगी और आप ऐसे निखरोगे। अब जहां कहीं हो, जिस भी पद पर हो, जिस भी अवस्था में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आप वहां सुंदर कीजिए। सदगुरु बताते हैं कि हम भूतकाल में न जिए और कल्पना भी ना करें तो हम बुद्धिमान होंगे। तो हम बहुत सी बात जो घटी हुई घटनाएं उनके बारे में सोचते हैं, और जो आगे होने वाली घटनाएं उनके बारे में चिंता करते हैं। हम आज का हमारा कल उससे ख़राब करते, तो वो सब उससे दूर कैसे रहे आप? दोस्तों, बुद्धिमानी का मतलब क्या था? अगर कोई बच्चा बुद्धिमान है या कोई युवा बुद्धिमान है, इसके हमारे मायने क्या है, इसका प्रमाण क्या मानते हैं? आज अगर स्कूलों में हम जो पढ़ाते हैं, जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा याद रखता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्तिहान में उत्तर दे पाता है, और उसी बच्चे को हम प्रज्ञावान कहते, उसी को हम बुद्धिमान कहते। हम जीनियस किसी के, जीनियस यानी बुद्धिमत्ता का शिखर, इसके आगे कोई दिमाग का इतना इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इतना वो इस्तेमाल करता है तो उसे हम समझते हैं कि वो क्रिएटिव कितना है, वो कल्पना कितना कर पाता है। और आज सदगुरु तो उसी बात का खंडन कर रहे। वास्तविकता में हर जीव जो है मनुष्य, उसका आज का जो जीवन है, उसकी जो समाज की रचना है, यह सब अपेक्षाएं यही करती है कि आपके पास में बहुत सारी याददाश्त हो। यानी मनुष्य के दिमाग को आज की समाज व्यवस्था ने
मेमोरी कार्ड बना दो। आपके पास में जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतना आपको बुद्धिमान समझा जाता था। आज तक की तो यही बात है। आप कितनी इतिहास की जानकारी रखते हो, आप भूगोल की कितनी जानकारी रखते हो, आप वैज्ञानिक तथ्यों की कितनी जानकारी रखते हो, आप गणित के सूत्र कितने पठन कर सकते हो, और इन सभी याददाश्तों का जो जाल है उस जाल को आप कितना बुन सकते हैं, उस जाल की लंबाई को ही हम बुद्धिमत्ता कहते आए। आपके मोबाइल में कितना डेटा है उससे वो मोबाइल ज़्यादा लोडेड दिखता है। आपके घर है, घर में बहुत सारा सामान, बहुत सारी सामग्रियाँ है, फर्नीचर, तो वो घर भरा भरा सामान। वैसे हमने दिमाग को बना दिया। दिमाग में हमने जानकारी ठूसने के सब रास्ते तैयार किए। हमारे इंस्टीट्यूट से, स्कूल ही, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें क्या किया था, जो किसी ने लिखा है, जो किसी ने संशोधन किया है, उस जानकारी को बार बार आप पढ़ते हो, रटते हो, और उसी को आपकी परीक्षाओं में आप हल करते हो, उसी का जवाब देते हो। मतलब जो हमारी जानकारी है एक याददाश्त की तरह है, और वह याददाश्त हमारी कितनी बड़ी है उतने ही हम ज़्यादा बुद्धिमान। हम किसी को पूछते हैं आपको कितने मार्क्स है, तो हम यह कह रहे हैं कि आपकी याददाश्त कितनी काम कर। और आधी बात रहेगी कल्पनाओं की, आप कितना कल्पनाओं का विस्तार कर सकते हैं उतने आप जीनियस करिएगा। और यह बचपन से हमें सिखाया गया है, हमारी समाज व्यवस्था ही ऐसी है, इसलिए हम वैसे बन गए। वास्तविकता यह मनुष्य की जरूरत नहीं। मतलब सच्ची जो बुद्धिमत्ता है वो वाकई इसे बुद्धिमत्ता नहीं कहा जाता। सदगुरु यही तो बात कह रहे कि सचमुच मन की जो बुद्धिमत्ता है वह आप कैसे नाप सकते। एक बुद्धिमान मन, एक सच्चा बुद्धिमान मन आप किसे कहते। आपका मन एक चमत्कारिक शक्ति है और उसी का इस्तेमाल आप क्या करते। मैंने देखा एक किसान ने अपनी फॉर्च्यूनर के पीछे हल लगा दिया और वो अपनी खेती को जोत रहा है फॉर्च्यूनर से। ये थोड़ा अनोखापन तो दिख रहा है, लेकिन ये पागलपन, मूर्खता है। आपकी जमीन को जोतने के लिए हल उसको चलाने के लिए आपने ट्रैक्टर बनाया, वहां पर आप लग्जरी कार इस्तेमाल करेंगे। इसमें कौन सी बुद्धिमानी। एक ऊंची स्तर की चीज से आप एक हल्के काम करवा रहे। तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है वह बस मेमोरी कार्ड की तरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बहुत ही तुच्छ इस्तेमाल, तो इससे बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता, इससे और अच्छा इस्तेमाल हो सकता। आपके शरीर का सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए, इतना ही मनोरंजन करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बहुत ही तुच्छ इस्तेमाल। ये तो जानवर भी कर, कीड़े मकोड़े भी कर। लेकिन आपके जीवन का इस्तेमाल मनुष्य अगर इससे ऊंचे स्तर से करे तो उसके जीने का कुछ सार्थकता, यही सतगुरु आप पे बता रही। आप जानवर से अलग हो, आप जो कीटक है, पंछी है, वनस्पति, इनसे अलग हो, बुद्धिमान। इसलिए तो मनुष्य हो। मनुष्य का होना क्या है, उसके पास शरीर है तो सभी जीवों के पास शरीर है। उसका शरीर जो जो करता है वो सब जीवों के शरीर करते, क्या बड़ी बात है। लेकिन उसके पास बुद्धिमत्ता है, इसलिए वो अलग। उसके पास मन, जो जानवरों के पास, पौधों के पास, कीटों के पास नहीं। तो यही मन जो है, वह मन इस प्राणी को, दो पैर पर चलने वाले प्राणी को मनुष्य बनाता है। अगर वह मन आपको मनुष्य बनाता है तो आपको उस मन को तराशना चाहिए। जैसे कि कोई शिल्पकार हो, एक पत्थर को तराशता है और उससे एक सुंदर मूर्ति बनाता है। आप उस पत्थर से टुकड़े बनाकर आप उसको किसी बिल्डिंग की पहिए में डाल सकते, और उसी पत्थर से आप चीरे बनाकर उसके कोनों को बना सकते हैं, आपको उसका खंभे बना सकते, आप उसी पत्थरों से मंदिर बना सकते, उसी पत्थरों से मूर्ति भी बना सकते। पत्थर वही, तराशने वाला कौन है। तो सबके पास पत्थर है, मन नाम का पत्थर सबके पास है, लेकिन आप तराशते कैसे, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते।
तो आज सदगुरु मन के बारे में कह रहे, मिरेकल ऑफ माइंड्स। माइंड के जो चमत्कार है, मन के जो चमत्कार है, वो आप तभी अनुभव करोगे जब आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे। और सही इस्तेमाल का एक तरीका वो बता रहे कि बुद्धिमत्ता जो है ये मन की ताकत है, मन का गुण है, मन का एक अंग है। और जो बुद्धिमत्ता आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही तुच्छ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपरी स्तर पर इस्तेमाल कर। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अंडमान निकोबार में अंग्रेजों के ज़माने से पहले वहाँ के लोग चंदन के लकड़ियों को जलाकर उसका कोयला बेचते थे। कितनी मूर्ख है वो, आज वही पता चलता। न जाने कितना जंगल उन्होंने कोयला बनाकर बेचा। ये मूर्खता भरी बात सुननी आपे का, चंदन का कोयला बना सकता। और 1 किलो की चंदन की कीमत लाखों में है, जिसकी कीमत लाखों में आ सकती थी उसको 2 कौड़ी में बेच दिया। कितनी बड़ी मूर्खता मनुष्य क्यों कर रहा है? क्योंकि अज्ञान, क्योंकि आदत लोग बचपन से वही सिखाया जा रहा है, सभी लोग वही कर रहे हैं। हमारे मन को हम रंजन देते हैं, उसे तराशते नहीं, उसे बहलाते फुसलाते, बड़े उसके मौज करते। अगर आप उसकी मौज करने लगे, जैसे बोलते ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर वो बोलेगा ये घास मेरा दोस्त है, मैं इसे कैसे खाऊं, ये तो मेरा दोस्त है, अगर इमोशनल हो गया तो मर जाएगा। उसी प्रकार आप अगर आपके मन से अगर इस तरह आपने उसको संभालना शुरू कर दिया, मोहित होकर, उसके गुलाम बनकर, तो आप एक साधारण मनुष्य बनकर जियोगे। यही तो सतुक है। लोगों ने अपनी मन की ताकत से बड़े बड़े पद पा लिए, सर्वोच्च पद पर पहुंच गए, चाहे वो प्रशासन हो या शासन हो, नेता बन गए, उच्च अधिकारी बन गए हैं। लेकिन वहां जाकर भी वह भ्रष्ट के भ्रष्ट रहे, वहां जाकर भी पैसे के गुलाम रहे, वहां जाकर भी अहंकार के गुलाम रहे। वो अहंकार के मालिक ना बन सके, वह पैसों के लालच के मालिक ना बन सके। पैसा उन पर हमेशा हावी रहा। उन्हें कभी भी उसकी नीयत को पैसों से खरीदा जा सकता है। आप कौन से पद पर गए हैं, कितने ऊंचे पद पर गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी गरिमा क्या है? आपकी साख ऐसी हो कि इलॉन मस्क भी चला है तो भी उसको खरीद ना पाए। जो चीज़ खरीदी जा सकती 2 कौड़ी की, क्योंकि जो कागज के टुकड़े हैं वो इस धरती पर हमने बनाए। उस टुकड़ों पे आप खुद की अस्मिता को बेच रहे, खुद के समाधान को, खुद के जीवन को, उसकी गरिमा को आप बेच रहे, तो आप अशांति में मरोगे। जब भी आप जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे, मैंने सब लोगों को लूट कर बनाया, मैंने भ्रष्टाचार से बनाया, वह दर्द हमेशा उसके अंदर रहेगा और उसको पचाने के लिए उसे हमेशा नशे करने पड़ेंगे, गलत काम करने पड़ेंगे। मन को हमेशा, मन बड़ा खतरनाक है, वो आपसे सब कुछ करवाता भी है और बार बार याद भी दिलाता है। वो दोनों पहलुओं को सामने लेके आता, एक से आप उब गए वो दूसरे को लेके आ। पैसे बहुत मिल गए, पैसे कमाने के लिए पीछे दौड़ाएगा, पैसे बहुत मिल गए, फिर बोलेगा तुम्हें प्रतिष्ठा कहाँ है, फिर प्रतिष्ठा के लिए दौड़ाएगा, फिर बोलेगा तुम्हारे पास प्रेम कहाँ है, फिर प्रेम के लिए दौड़ाएगा, फिर प्रेम मिल गया, फिर बोलेगा तुम्हारे पास तृप्ति का क्या पाया, क्या लेके जाए, खाली आता है, अतृप्त रहकर मरेगा। तो मन का, बुद्धिमत्ता का जो इस्तेमाल हम आज सोच रहे हैं, वह इस्तेमाल आपको अशांति की तरफ, अतृप्ति की तरफ, और महत्वाकांक्षा की तरफ, अहंकार की तरफ लेके जाए, या आलस्य की तरफ लेके जाए। या आपने कुछ पाया तो आप अहंकारी बन जाओगे, आपने कुछ अगर नहीं पाया, असफल हो गए तो आलसी बन जाओगे। और दोनों तरफ चक्र है, जन्म मृत्यु का जाल है। कोई बच्चा स्कूल में जाता है और पढ़ता है और बार बार फेल होकर उसी क्लास में रहता। इन दिन स्कूल वाले उसे भगा देते, वो बोलेंगे बहुत हो गया तेरा, 10 साल हो गए तू एक ही क्लास में है, तेरा बच्चा भी इसी क्लास में है अभी,
हाँ, तेरी शादी हो गई, तेरा बच्चा भी 10वीं में आ गया, कब तक रहेगा? यही इस मनुष्य के साथ हो रहा है। वो जो कर रहा है वही उसका बच्चा कर रहा है, वही उसका बच्चा कर रहा है, वही हो रहा है। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। ये चक्र नहीं, इस चक्र में फंस गई पूरा मनुष्यता, उसमें फंस गई है। और सब वही कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है सभी वही कर रहे हैं, तो यही करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पागल खाने में आप चले जाओ, सभी पागल ही होते। एक पागल झूठा झूठा पेशेंट बन जाता है, दूसरा पागल उसे इंजेक्शन देता है झूठ मूठ का। एक बार ऐसा हुआ, एक पागल बगैर कपड़ों के बाहर आ गए और वो घूम नहीं रहा, तो बाकी पागल उसे बोलने लगे, अरे नंगा नंगा। उतना तो समझता है उनको, तो कुछ तो थोड़े सयाने भी होते, पूरे पागल थोड़ी होते। और बहुत बार ऐसा भी होता है, लोग अच्छे खासे मनुष्य को पागल बनाकर अंदर भेज देते। तो ऐसे कुछ पीड़ित थे वहां पे, उन्होंने पहचान लिया, अरे तो अरे नंगा घूम रहा है, कपड़े पहन जा। वो पास में आ गया, वो बोला, काहे का नंगा, तुझे कोई भ्रम हो रहा है? बोले क्यों? ये तो मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ये मेरे नहाने के कपड़े हैं जो मैं पहन के आया अंदर से। ऐसे पागलों की जमात है। मनुष्य पागलपन के दौर से गुजर, जब तक वो विकसित नहीं था, उसके संसाधन विकसित नहीं थी, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन अभी उसे पता चल रहा है, जब तक आपको एक रास्ते में रहते तो यात्रा में कुछ मालूम नहीं होता। जब आप यात्रा के शिखर पर पहुंच जाते तो आपको पता चलता है आप गलत रास्ते में, पूरी जिंदगी गलत रास्ते में। मौज की, लेकिन जहां जहां चाहते थे वो तो यहाँ है नहीं, वो तो गलत इंसान। एक बार हम कर्नाटक की यात्रा में गए थे, तो हमें जानकारी नहीं थी, पहली बार जा रहे थे और कभी किसानों से मिले भी नहीं थे, तो सब व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे ही एक दूसरे से बात करते थे। तो उन्होंने जानकारी दी, वो हमारा एक गांव है, हल्लीकुट्टी नाम का गांव था। तो हमने उसको सर्च किया और एक गांव में सुबह सुबह 5 बजे पहुंच गए। तो रास्ता इतना खतरनाक था, रास्ता ही नहीं था। हमारी कार ऐसे से ऐसे करके मुश्किल से उस गांव में पहुंच गए हम, पूछने के लिए भी कोई नहीं। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि ऐसे 12 गांव है उस डिस्ट्रिक्ट में, सेम ना होगी हल्लीकुट्टी। हम तो पगला रही। जब उस बंदे से बात हुई और थोड़ा और डिटेल में जानकारी ली, तो पता चला वहाँ से वो 150 किलोमीटर। अच्छा हुआ कि उसी रास्ते पे था, मतलब हमें पीछे जाना नहीं पड़ा। ऐसे मनुष्य भटक रहा है। तो ये भटकाव होता है कि जीवन में हम पागलों की तरह जीवन जी रहे, और अभी शिखर पर मनुष्यता पहुंच गई है कि जितना विकास कर सकती थी कर दिया है। संसाधन वैज्ञानिक जो विकास था वो हो गया। अभी चांद भी पहुंच गए, मंगल की यात्रा शुरू हो गई। अभी आगे क्या? मनुष्य को काम नहीं रहा, हर जगह पे यंत्र काम कर रहा है। अभी मनुष्य का जो वहाँ पे जो उसकी जो भूमिकाएं थी वह बहुत छोटी छोटी हो रही। सभी काम अभी ये हाथ में ले रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य को रिप्लेस कर रहा है। ये बड़ी मुश्किल होने वाली। लोगों की नौकरियां जाने वाली है, लाखों लोगों की नौकरियां जाने वाली, क्योंकि एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम करता है। तो अभी विकास इस स्तर पर पहुंच गया कि मनुष्य खाली हो जाएगा। अभी खाली होने के बाद मनुष्य क्या करेगा, इसी का जवाब शुक्रदेव है। वो बोल रहे हैं कि आपकी जो सच्ची बुद्धिमत्ता है, सचमुच मन की जो बुद्धिमत्ता है, उसको अभी समझने की जरूरत है। वो वक्त आ गया, अभी सही दिशा का आकलन जरूरी है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि याददाश्त से प्रभावित होना, याददाश्त के तौर पर इंसान की बुद्धिमत्ता को तोलना अभी पागलपन हुआ। कल्पनाओं में डूबे हुए मनुष्य को जीनियस कहना अभी विनाश, क्योंकि जितना इस प्रकृति पर आघात होना था, उतना अत्याचार होना था, उतना तो हो गया। इसके आगे करेंगे तो रिवर्स होता है। हम कहते हैं कि अगर आप कार को विशिष्ट स्पीड में चलाएंगे तो वो ठीक से चलो, अगर एक किसी मर्यादा से आगे चल गए तो कार पलट जाती, क्योंकि ऐसे ये जीवन पलट जाएगा और जो है वो नाप हो जाएगा।
तो यह भयंकर त्रासदी आने वाली है। 2050 तक कहा जाता है कि 50% मनुष्यता ये पागलपन के दौर से गुजरेगी। आपके आसपास में आप आधे पागल नजर आए। कहाँ जरूरत है 2050? आज भी आप रास्ते पे घूमो, आप दूर दूर तक आप यात्रा करो, आपको समझ में आएगा 25% लोग किस चिंतन में रहते हैं उनको भी पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते पे है, हाईवे पे है, और वो उनके आगे पीछे गाड़ियां हैं और स्पीड उनका क्या हो रहा है, वो कहाँ मुड़ रहे हैं, कैसे मुड़ रहे हैं, कितना स्पीड से ब्रेक लगा, यह सब पता ही नहीं चला। इसलिए तो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि पागल रास्ते पे कूद। वो पागल ड्राइवर के रूप में है, वो मालिक के रूप में है, किसी भी रूप में आपको मिलेगी। आपने देखा होगा लोग बेवजह छोटी छोटी चीज़ों पर एक दूसरे पे मारपीट के उतर आती, यह पागलपन की निशानी। तो इसीलिए सदगुरु कह रहे कि आप याददाश्त से प्रभावित होने वाली और कल्पना करने वाली बुद्धिमत्ता से आगे निकलना, क्योंकि आज ना तो आपको भूतकाल की जरूरत है, ना आपको भविष्य की जरूरत है, आपको अभी वर्तमान में जीने की जरूरत। याददाश्त बनती है भूतकाल से और कल्पनाएं सस्ती है भविष्य के लिए। तो भविष्य और भूत इन दोनों से आगे निकलो। शरीर यह आपका भूत है और मन आपका भविष्य है। मन हमेशा भविष्य में दौड़ता है, मन भूतकाल में नहीं। भूतकाल में तो शरीर की आयु होती है, शरीर उसकी आयु होती है तो उसका भूतकाल बनता रहता है। शरीर आपका जन्म लिया उसी दिन से उसका काउंटडाउन चालू होता है, मन का कोई काउंटडाउन नहीं होता। मन कितना भी बूढ़ा क्यों ना, शरीर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, मन जवा की जमा रहे। तो मन भविष्य में जीता है, इसलिए वो कभी बूढ़ा ही नहीं। जो भविष्य में पैदा होने वाला है उसको बूढ़ा होने की क्या जरूरत, अभी पैदा ही नहीं हुआ, होने वाला है। जन्म लेगा तब तो उसकी आयु बनेगी। तो शरीर ने जन्म ले लिया है, इसलिए उसका भूत का याददाश्त जो है आपकी वह 100% शरीर के बारे में। आपने शरीर को नाम दिया है, इस शरीर को आपने पहचान दी है, यह फलाने फलाने माता पिता का है, फलाने फलाने जाति का है, फलाने फलाने समाज का है, फलाने फलाने देश का है, फलाने फलाने धर्म का है। ऐसे आपने उसको पहचान दी तो आप उस शरीर को बचाने के लिए, उसकी याददाश्त को सुरक्षित रखने के लिए मन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो मन हमेशा भविष्य में दौड़ता है, वो हमेशा आगे है, आपसे एक कदम आगे रहता। मन कभी शरीर के साथ नहीं है, वो आगे है। जो निवाला आप खा रहे हो उसके साथ मन होता ही नहीं है, वो तो हमेशा अगले निवाले की तरफ देख रहा है। जिससे शादी की है उसमें वो डूबता नहीं, वो अगले में डूबता है, दूसरे में। मन तो हमेशा आपको भटकाता रहता है और भोग तो शरीर नहीं लेगा। और जितना आप शरीर को भोगोगे उतना वो बूढ़ा होता है। शरीर की मजा ही है। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमें वर्तमान भी जीना। अगर आप इस वर्तमान की घड़ी में अभी जो घट रहा है उसमें आप अगर जीने लगो तो आपकी वो बुद्धिमत्ता जागृत हो जाएगी जो सचमुच आपके मन की बुद्धिमत्ता है, उसकी ताकत है। आप मोबाइल को जितना खाली रखोगे उतना उसके ऐप्स फास्ट काम करते। बस ऐसी बात। ऐप है आपके पास लेकिन खाली। यहाँ पर ऐसा होता है कि ऐप का स्टोरेज इतना बड़ा हो जाता है कि ऐप ही नहीं चलता। कभी कभी व्हाट्सएप का डेटा इतना बड़ा हो जाता है कि आप व्हाट्सएप ही हैंग हो जाता है। वैसे हमारा मन एक ऐप है, उसके अंदर हमने डेटा ठूस के था तो वो काम ही नहीं करता। उसकी असली बुद्धिमत्ता खाली रहना है। जीवा जो है अगर किसी चीज को पकड़ के रखे तो स्वाद वही रहेगा, बाद में वो आएगा भी नहीं। आपने कोई मीठी चीज मुंह में डाल दी और उसको 1 घंटा 2 घंटा वैसे ही पकड़ के रखे तो वो आपको बेचैन करेगी, एक अलग से स्वाद दे। जीवा आपकी उब जाएगी, वो बोलेगी हटा दो ये, जो कुछ घंटे पहले उसकी अपेक्षा कर रही थी। तो जीवा को खाली रहना पसंद, नया नया स्वाद लेना पसंद। उसी तरह उसकी बुद्धिमत्ता काम करती है, वैसे ही मन का। आप किसी गाड़ी में
किसी यात्री को बिठा लो और वो वैसे ही बैठा रहे, तो आप बोलेंगे यार हटा दो यार, पैसे मत दो भाड़े के, लेकिन हट जाओ, हमें नए यात्री ले लें। बुद्धिमत्ता का काम ही है, बुद्धिमत्ता का काम है खाली रहना, और जब आप वर्तमान में जियोगे तभी वो खाली रहते। यही सतगुरु की है। सतगुरु कहते हैं कि सचमुच जो बुद्धिमान जो मन होता है ना, वो हमेशा खाली चाहिए, वो वर्तमान में चाहिए। ना याददाश्त की बोझ तले दबना चाहिए, ना भविष्य की कल्पनाओं से चिंतित होना चाहिए। यह जो याददाश्त का जो बोझ है वो आपको बोझिल कर, आपको जड़ बना देगा, आपको नाकारा बना देगा, निष्क्रिय बना देगा, नेगेटिव बना देगा। आपने पता है कोई बोझ तेरे चल रहा है तो कैसे चलता है, वो ऐसे चक्कर जबरदस्ती एक एक पैर उठाते, उसके ऊपर बोझ, तो वो बोझ तो हटता है, शरीर हटा देता है, लेकिन मन के ऊपर का बोझ दिखता नहीं। और वो जो बोझ है वो सिर्फ याददाश्त है, दूसरा कुछ नहीं। और मन में चिंता है तो भविष्य के बारे में है, कल्पना करके मेरे ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, मुझे पहले ऐसा हुआ था तो आगे ऐसे हो। ये सब चीज़ों ने हमारे मन को पूरा भ्रमित कर दिया। तो इस तरह सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि आपका जो मन है वह बुद्धिमान, सच में बुद्धिमान तभी बनेगा जब वो वर्तमान में जिएगा। और जब आप वर्तमान में जीने लगोगे, आप इस दुनिया को जो वो वैसे कैसी है वो ऐसे उसको देख पाएंगे। आज आप दुनिया को वैसे नहीं देख पा रहे जैसी वो है, आप आपके जीवन को वैसे नहीं जी रहे जैसा वो है। क्यों? क्योंकि एक तो आप भूतकाल में दबे हैं, भूतकाल की यादों से आपका दृष्टिकोण पूरा दूषित हो गया, या तो आप भविष्य के बारे में चिंतित थे। सद्गुरु बस यही कह रहे कि आप भूतकाल की यादों से बोझिल ना हो और भविष्य की चिंताओं से आप ग्रसित ना। वो कल्पना है बस। आपको पता है लोग बड़े बड़े कल्पनाएं रचते खुद के बारे में, बड़ी बुरी बुरी कल्पनाएं रचते हैं अपने बारे में, जो घटनाएं उनके जीवन में कभी घटी भी नहीं है। मेरी छोटी बहन है, उसके सामने अगर सामने छोड़ दो, आप बोलो कांटा बोलो तो भी ऐसे करे, मतलब वो उस कल्पनाओं को जीने का अनुभव करती। ऐसे अगर आपका स्वभाव है तो आपको खुद को आप मुर्दा बना देंगे। सचमुच सामने अगर कांटा आ गया तो क्या हालत हो जाएगा, और सचमुच वो अगर पैर में धंस गया तो फिर क्या हो जाएगा, आप तो जान छोड़ दो। तो यही सतगुरु बता रहे हैं कि जब भी कोई देर से आ रहा है घर पे तो हम उसके बारे में क्या कल्पनाएं करते, ऐसे करते हैं नहीं तो अच्छा होगा, सुरक्षित होगा, आएगा, अच्छा है, ऐसे नहीं सोचते। हम सोचते क्या एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई भाग तो नहीं गया, कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। तो हमारे मन में ऐसे न जाने कितनी गलत गलत धारणाएं और कल्पनाएं पैदा हो जाती हैं। हाँ, अच्छी कल्पनाएं करो या गलत कल्पनाएं करो, यह मन की बुद्धिमत्ता का काम नहीं। तो सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि आप अभी वर्तमान में जियो और इस वर्तमान के घड़ी में डूब जाओ। पूरी ताकत जो है आपकी दिमाग की वह वर्तमान में लगा, झोंक दे। जो अभी कर रहे हो, जो अभी हो रहा है, उसमें जियो। तो आपकी जो मन की सच्ची बुद्धिमत्ता है वह उभर कर आएगी, जिससे सचमुच जीनियस कहा जाता है। जीनियस का मतलब है असली, ओरिजिनल। आप ओरिजिनल कौन हो, आपके मन की बुद्धिमत्ता ओरिजिनल क्या है, ये आपको तभी पता चले जब आप इस जाल से, चिंता का जाल हो या यादों का बोझ हो, इन दोनों को आप हटा दो तो आपके अंदर की जो सच्ची बुद्धिमत्ता वो बाहर आएगी और आप ऐसे निखरोगे। अब जहाँ कहीं हो, जिस भी पद पर हो, जिस भी अवस्था में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आप वहाँ सुंदर जीजिए।